अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्कैबू टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं जुल्फ़िकार अली। बॉयज़ डिग्री कॉलेज का शुमार गिलगित बल्तिस्तान के अहम तालीमी इदारों में होता है और इस इदारे ने अपने क़याम से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ अज़ीम शख्सियात की इल्मी परवरिश की है। यही वजह है कि यहाँ से फ़ारिग़ तहसील होने के बाद अज़ीम शख्सियात इस कॉलेज को अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम बॉयज़ डिग्री कॉलेज के हवाले से है और इसमें हम मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से बात करेंगे। खुसूसी तौर पे जो BS का शोबा यहाँ के इदारे ने शुरू किया हुआ, इस हवाले से असातिज़ा किराम और प्रिंसिपल के तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। और हम समझते हैं कि सोशल साइंसेस के इस्तेकाम के बग़ैर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तसव्वुर तकरीबन नामुमकिन है। तो इस हवाले से खुशाइन बात यह है कि इस इदारे ने, इस कॉलेज ने उर्दू लिटरेचर का मजमून शामिल करके उर्दू लिटरेचर से दिलचस्पी रखने वाले तलबा को बेहतरीन मौका दिया है। तो हम समझते हैं कि उर्दू का आगाज़ जो है यकीनन इस खित्ते की तहज़ीब व सकाफ़त को फ़रोग़ देने में, तहज़ीब व सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ देने में एक अहम किरदार अदा करेगा। तो इस हवाले से हम असातिज़ा किराम और प्रिंसिपल से तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए असातिज़ा किराम के तासुरात जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हमारे जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जो कि पाकिस्तान में आला तालीम को कंट्रोल करती है, उसकी पॉलिसी के मुताबिक जो पिछले पुराना जो 2 साला प्रोग्राम होता था BA BSc वाला, वो 2019 में ख़त्म होना था। तो उस सिलसिले में उसने सूबाई हुकूमतों को बताया कि आप जो है ना उसको ख़त्म करें और उसकी जगह पे जो है वो BS 4 साला प्रोग्राम, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे जो पाकिस्तान की जो डिग्रीज़ है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हों और यहाँ से जो फ़ारिग़ तहसील तलबा जब बैरून ममालिक में जाएँ तो उनको कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। तो इस सिलसिले में जो है हायर एजुकेशन कमीशन का ये फ़ैसला था और उस फ़ैसले के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने फिर 2019 में जो जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उनको हुक्म दिया कि आप वहाँ पे जो है ना BS 4 साला प्रोग्राम शुरू करें। इस सिलसिले में जो है फिर पहले पाकिस्तान के जो दीगर सूबे हैं जहाँ पे BS प्रोग्राम पहले से चल रहा था, वहाँ से की स्टडी की गई। उस वफ़द में मैं ख़ुद भी शामिल था। हमने वहाँ जाके स्टडी किया और उसके मुताबिक फिर सूबाई हुकूमत को एक प्रपोज़ल दिया कि इस तरीके से BS के प्रोग्राम को चलाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए वसाइल हमारे पास पहले से मौजूद नहीं थे। तो उस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2019 में और उस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे जो है हमारे GB के 6 कॉलेजेस में BS प्रोग्राम के लिए फंडिंग की गई। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर और उसके साथ साथ 2-3 साल के लिए विजिटिंग पे असातिज़ा लेके पढ़ाने के लिए, ताकि जब तक नए असातिज़ा की भर्ती नहीं होती, विजिटिंग पे असातिज़ा लेके जो है ये BS प्रोग्राम को कामयाब किया जाए। जब बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और कराकरम यूनिवर्सिटी में BS की क्लासें शुरू हुई तो फिर हमने महसूस किया कि हमारे अक्सर तलबा फ़ीस की वजह से, फ़ीस के मामले में परेशान हैं और BS करने से रह जाते हैं और शोबे भी कम थे। तो लिहाजा हमने सोचा कि इस कॉलेज में भी हमारे मौजूद वसाइल को बरकरार लाते हुए हम यहाँ पे भी BS के डिपार्टमेंट्स खोलें। इस सिलसिले में हमने यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट खोले थे। 2 डिपार्टमेंट के एफिलिएशन हमने बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से कराई थी और 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में नहीं थे, इसलिए हमने उसे कराकरम यूनिवर्सिटी से हमने इसको एफिलिएट किया था। और यूँ अभी यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है उर्दू, उस डिपार्टमेंट में हमने दाखिले देने शुरू किए और अब जो हमारा सबसे सीनियर जो तलबा हैं इस वक्त हमारे पास BS उर्दू के हवाले से, वो इस वक्त 5वें सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह से रुझान बहुत ही हौसला अफ़ज़ा है। जब हमारे पास वो वक्त आता है दाखिले का तो हमारे पास 100-150 लड़के आते हैं, जबकि हमारे पास बहुत ही कम सीटें होती हैं, BS में कम सीटें होती हैं। यूँ तो यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 35 से 40 लड़के और हम 50 तक लड़कों को हम यहाँ पे एकोमोडेट करते हैं। यहाँ के हालात की मजबूरी के तहत हम मौका देना चाहते हैं, कम से कम फीसों में लड़कों को हम ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। यूँ 5वें सेमेस्टर जो है इस वक्त, उसमें हमारे पास इस वक्त 19 बच्चे हैं। BS सिस्टम में शायद आप जानते हैं कि इसमें ड्रॉप आउट ज़्यादा होते हैं आमतौर से, लेकिन फिर भी 19 जो इस वक्त हमारे पास है। शुरू में चूँकि हमने 25 को दाखिला दिए थे, अब 19 है, तो ज़्यादा मसला नहीं है। हम समझते हैं कि ठीक जा रहे हैं और इस वक्त हमारे नए सेशन का आगाज़ हो रहा है। इसमें BS सेमेस्टर 1 नया होगा और एक BS सेमेस्टर 3 और BS सेमेस्टर 5 की क्लासें जारी होंगी और अच्छे खासे हमारे पास तादाद लड़कों के हैं। और जो BS इस वक्त नए जो सेशन में जो लड़के आए हैं BS सेमेस्टर 1 में,
उसमें इस वक्त हमारे पास 50 लड़के आए हुए हैं, जबकि जो सबसे सीनियर हैं उसमें हमारे पास 19 बच्चे हैं। डिग्री कॉलेज स्कर्दू जो कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पुराना और बड़ा कॉलेज है, यहाँ पर हायर एजुकेशन कमीशन की हिदायत के मुताबिक BS की और इससे डिग्री की क्लासें शुरू की गई। तो इसमें बल्तिस्तान जैसे बाज़ोक इलाके में जहाँ पर लोगों का अदब और अदबियात से बड़ा शगाफ है, तो तुलबा की कसीर तादाद का ये शौक़ था कि वो उर्दू अदब पढ़ें। तो अव्वल तो यहाँ पर कॉलेज में कम असातिज़ा थे उर्दू के, लेकिन अच्छे असातिज़ा थे। खुशकिस्मती से बाहर हमें जुज़ वक्ती तौर पर पढ़ाने के लिए बाहर से हमें बहुत अच्छे असातिज़ा मुयस्सर आए, जैसे जिनमें ताज़ा दम हमारे उर्दू के बहुत अच्छे उस्ताद और स्कॉलर हैं नसीर तुराबी साहब, और आप जैसे नौजवान जो यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन तशरीफ़ लाते हैं, प्रोफेसर मूसा कलीम साहब जो कि अब कुछ दिनों बाद रिटायर हो रहे हैं, उनकी खिदमत हमें दस्तयाब थी। तो यहाँ पर उर्दू का शोबा शुरू किया गया। तुलबा का बड़ा शौक़ है इस शोबे में दाखिला लेने के लिए, और बड़ी कामयाबी से ये सिलसिला चल रहा है BS की स्कीम। और हमने कोशिश ये की है कि इस कॉलेज में उन मज़ामीन में BS की तदरीस शुरू की जाए जो इम्कानात यहाँ पर करीब यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में यहाँ पर BS की क्लासें नहीं है, तो हमने सोचा कि तुलबा को उन मज़ामीन में यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उर्दू के अलावा देगर मज़ामीन में भी BS के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं, और आगे वक्त के साथ साथ बड़ी बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। खित्ते में ये बहुत खुशाइन बात है कि ये डिग्री कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे BS उर्दू की क्लासें शुरू की हैं। अगरचि इसकी जो है ज़रूरत तो बहुत काफ़ी देर से महसूस हो रही थी, लेकिन ये सेहरा यहाँ प्रिंसिपल साहब फ़िदा हुसैन साहब और मूसा कलीम साहब को जाता है कि इन्होंने इसको अमली जामा पहनाया। उर्दू ज़ुबान और अदब की अहमियत से तो इनकार मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, मुमलिकत खुदादात में ये ज़ुबान है जो राबते की ज़ुबान है, इत्तेहाद की ज़ुबान है, यकानगत की ज़ुबान है। और अगर हम अदब की बात करें तो इसमें हमारी तहज़ीब, हमारा कल्चर, हमारी रिवायात, हमारी तारीख़, हमारा मज़हब, हमारी रसूम, सब कुछ इसमें मौजूद है। इसके अलावा हमारे नज़रियात, हमारे तफ़क्कुरात और हमारी जो सियासी तारीख़ है, सब कुछ उर्दू अदब के अंदर समोई हुई हैं। तो यहाँ से तालिबात हर साल तलबा व तालिबात मुख्तलिफ़ जामियात में, हम ख़ुद गए, यहाँ से कई अखराजात बर्दाश्त किए, मसाइल का शिकार हुए, और उसके बाद हम कोई डिग्री हासिल करने में कामयाब होते हैं। तो ये बहुत खुशाइन है कि अब तलबा को उनके तो घर के दरवाज़े पे उनके लिए सहूलत जो है मुयस्सर आ गई है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5वें सेमेस्टर में बच्चे पहुँचे हैं। साल में एक दफ़ा दाखिले दिए जाते हैं, और बच्चों की इस तरफ दिलचस्पी भी बहुत जो है खुशाइन नज़र आ रही है। कम से कम 40-50 के करीब के एक क्लास हमारे पास होती है, और उसमें बच्चों का ये जो दिलचस्पी है वो काबिल रश्क है। इसमें निसाब के हवाले से जो हमारे जो करिकुलम है उसके अवसर यूँ तो हम यूनिवर्सिटी के पाबंद हैं, HSC ने एक रोड मैप दिया हुआ है, तो उन्हीं के निसाब को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो 5वें-4थे सेमेस्टर तक मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। उर्दू के एक या दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बाकी सारे सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स हैं, कंप्यूटर है, तो इनके बुनियादी किताबें हैं वो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन 5वें में पहुँचने के बाद 5वें सेमेस्टर में वहाँ पे मुकम्मल उर्दू के मुख्तलिफ़ किताबों को हम पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उर्दू के ही हवाले से। तो यहाँ से मुकम्मल वो उर्दू की तरफ है कि उर्दू सब्जेक्ट के अलावा कोई और चीज़ नहीं पढ़ते। 5वें में पहुँच के मुकम्मल उर्दू की तरफ आ जाते हैं। ये भी इसका सिस्टम है, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे चलेगा, तो हमारे लड़के हमारे इलाके में कम से कम फ़ीसों पे यहाँ पे ज़ेवर तालीम से आरास्ता होंगे इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में जो है 2019 में यहाँ पे हमने 2 शोबों में BS प्रोग्राम शुरू किया, एक बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा कंप्यूटर साइंस। ये दोनों शोबे जो है हमारे बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है, और इंशाअल्लाह इनका हमारा जो पहला बैच था वो इस साल जुलाई-अगस्त में जो है वो फारिग होगा। BS 4 साला डिग्री लेके 4 साल उनके पूरे हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है हमारे लिए कि 4 साला प्रोग्राम जो है, जो मास्टर लेवल का, पुराने मास्टर लेवल का लेवल होता है, वो तलबा हमारे यहाँ से इस साल फारिग व तहसील होंगे। उसके बाद चूँकि यहाँ पे आपको पता है कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ़ शोबे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शोबे नहीं हैं, और तलबा की तरफ से डिमांड भी थी कि यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसे शोबे होने चाहिए जो बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में ना हो,
تو اس سلسلے میں ہم نے 3 اور شعبوں میں BS پروگرام 2020-21 میں شروع کیا، جس میں ایک شعبہ اردو ہے، ایک شعبہ فزکس ہے، اور تیسرا جو ہے اکنامکس ہے۔ تو یہ 3 شعبے جو ہے ہم نے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کے ساتھ ایفیلیٹ کیا ہے، کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسی کے مطابق یہ لازمی ہے کہ جو شعبہ آپ کالج میں شروع کرتے ہیں وہ ایفیلیٹ کرنا ہو تو یونیورسٹی میں بھی وہ شعبہ موجود ہو، لیکن چونکہ یہ شعبے بلتستان یونیورسٹی میں نہیں تھے، لہٰذا ہم نے قراقرم کے ساتھ ایفیلیٹ کی، تو اس سے طلباء کو یہ فائدہ ہو گیا کہ طلباء کو گلگت جانا نہیں ہوا دیگر شہروں، بلکہ یہیں پہ اپنے گھر کی دہلیز پر 4 سالہ پروگرام ان 3 شعبوں میں بھی وہ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم ابھی 2 سال پورے ہو چکے ہیں ہمارے پہلے بیچ کا، اور تیسرا جو ہے وہ سال ابھی شروع ہو رہا ہے۔ ہمارا جو اسپیس جس پروجیکٹ کا میں نے بات کیا 2019 میں جو اپروو ہوا تھا، اس پروجیکٹ کے تحت یہاں پہ باقاعدہ الگ سے جو ہے وہ بلڈنگ BS پروگرام کے لیے بن رہی ہے، اور اس کا جو ہے پہلی منزل ہے گراؤنڈ فلور وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تقریباً، اور اس کے اوپر فرسٹ فلور پہ جو ہے ابھی کام شروع ہوگا اسی مارچ کے مہینے میں۔ البتہ یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کا کام کا پروگریس تھوڑا فنڈ ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے، وہ ہمارے صوبائی حکومت کی طرف سے فنڈ ریلیز ہوتا ہے وہ بقول ٹھیکیدار کے، کہ اس وجہ سے میرا کام تھوڑا سلو ہو گیا ہے۔ ہم نے ہائر اتھارٹیز کو لکھا ہے کہ جی فنڈز کو جو ہے جلد از جلد ریلیز کرے تاکہ جو ہے نا وہ کام جلدی مکمل ہو، کیونکہ مسئلہ ہے کہ ہمارا جو BS پروگرام ہے وہ سابقہ جو بلڈنگ تھی، جو پہلے ہی ہمارے انٹرمیڈیٹ اور جو 2 سالہ پروگرام ہے اس کے لیے بھی کم تھا، اسی بلڈنگ میں ہم BS پروگرام چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ جگہ کی شارٹیج ہے، اور جگہ کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کو شاید معلوم ہے کہ ہمارے جو FA کا جو انٹرمیڈیٹ کا جو آرٹس کے مضامین ہیں ان کی کلاسیں شام کے وقت چلتی ہے۔ شام کے وقت چلنے میں اس میں بھی ہمیں کافی مشکلات ہیں، کیونکہ جب موسم تھوڑا سرد ہوتا ہے، دن کا دورانیہ کم ہوتا ہے، تو پھر طلباء کے لیے وقت ہم کم دے پاتے ہیں۔ تو جب یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوگا کہ وہ دوبارہ مارننگ شفٹ میں شفٹ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بلڈنگ جلدی کمپلیٹ ہو۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے پچھلے سال پھر ہم ایک اور پروجیکٹ دیا جس کے تحت 8 کلاس رومز ابھی مزید بن رہے ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا ہمارے ایگزسٹنگ بلڈنگ کے اوپر، وہ بھی تیار ہو جائے تو یہ جو جگہ کی کمی ہے اس میں کچھ حد تک جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ باقی ہے کہ چونکہ یہ جو BS ہے فی الحال وہ ایک پروجیکٹ کے تحت چل رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کے تحت جو ہے ہم ہر سیمسٹر میں جو کورس یونیورسٹیز آفر کرتے ہیں، ہمیں پڑھانے کو کہتے ہیں، ان کورس میں اساتذہ لینے کے لیے اس کو اپنے ویب سائٹ پہ واک ان انٹرویو کے لیے ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور جو امیدوار آتے ہیں وہ یہاں پہ انٹرویو دے کے اس کے بعد پھر ڈیمو کلاس کے بعد ہم ان کو پھر اس میں اپائنٹمنٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ایک سیمسٹر کے لیے ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کے پڑھائیں، کیونکہ اس میں مشاہرہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی خدمات ہیں کہ وہ آ کے یہاں پہ پڑھاتے ہیں، اپنے علاقے کے طلباء کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کا اجر جو ہے وہ ان کو انشاءاللہ ملے گا۔ اس میں کوئی اتنی زیادہ کوئی نوکری یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک سیمسٹر کے لیے ایک کورس کے حساب سے ہم ان کو انگیج کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی پرنسپل صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ BS بلاک کے لیے ایک مخصوص بلڈنگ جو ہے، عمارت ہے، وہ تعمیر ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمارت ہے ابھی زیر تعمیر ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے اس حوالے سے خصوصی دلچسپی لے کے اس عمارت کو بروقت مکمل کریں گے۔ اس طرح بچوں کو شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف یونیورسٹیوں میں جانے کے بجائے وہ یہیں پر ہی ڈگری کالج اسکردو میں BS مکمل کر سکیں گے۔